राम सुग्रीव मिलन भयो, दुख की कथा सुनाई। सखा दीन दुखी मनुज, भले तो मैं तेरा दाई। भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हुआ। जहाँ सुग्रीव ने अपने दुखों की कथा सुनाई तो राम ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कथा की ओर बढ़ने वाले हैं जो भगवान राम और वानर राज सुग्रीव के बीच होता है। यह संवाद उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है और हमें सच्ची मित्रता के मूल्यों को समझाता है। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत संवाद का आनंद लें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राम सुग्रीव वार्तालाप। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। हे वानर राज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थानों से परिचित नहीं हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूँगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ, तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। हे सखे, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करूँगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, बाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मणि, बाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। बाली अत्यंत बलवान है, उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दुदुम्भी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे या नहीं। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली को मार सकेंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके बाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बंध जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल बाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ।
सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ सातों साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, हे प्रभु, बाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर देंगे। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। राम सुग्रीव मिलन भयो, दुख की कथा सुनाई। सखा दीन दुखी मनुज, भले तो मैं तेरा दाई। भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, जहाँ सुग्रीव ने अपने दुखों की कथा सुनाई। राम ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। राम कहे, हे सुग्रीव, साथ में रहेंगे हम सदा। शत्रु से मिलकर लड़ेंगे, धर्म की राह पर चलेंगे सदा। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम मिलकर शत्रुओं से लड़ेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तुम्हारी मित्रता है प्यारी, यह स्नेह का बंधन है। मिलकर यह संकट सहेंगे, संकल्प करें सच्चे मन से। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए प्रिय है, यह स्नेह का बंधन है। हम मिलकर हर संकट का सामना करेंगे और सच्चे मन से संकल्प करेंगे। मित्रता में सच्चाई और सहयोग होना जरूरी है, तभी वह मित्रता मजबूत बनती है। यह हमें सिखाता है कि मित्रता की असली पहचान एक दूसरे के प्रति निष्ठा और सहयोग है। सच्चा मित्र वह है जो कठिनाइयों में भी आपका साथ न छोड़े। राम और सुग्रीव की मित्रता इस बात का प्रमाण है कि सच्चा मित्र हर परिस्थिति में साथ रहता है। कभी भी किसी मित्र की पीड़ा को हल्का मत समझो, क्योंकि सच्ची मित्रता में हर दर्द को साझा किया जाता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मित्रता में एक दूसरे के दुखों को समझना और साझा करना आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, यह था राम और सुग्रीव के बीच का संवाद, जिसमें हमें मित्रता और सहयोग का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। यह वार्तालाप हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।